आज हम यात्रा कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जहां पर एक ऐसा किला मौजूद है जो राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला है। मैं बात कर रहा हूं स्वर्ण नगरी जैसलमेर की। इस वक्त हम जा रहे हैं जैसलमेर में बनी सबसे पुरानी हवेली पटवा हवेली। यहाँ का इतिहास क्या है वो भी हम जानने वाले हैं। हमारे साथ गाइड भैया भी हैं तो वो पूरा इतिहास बताएंगे। तो आइए भ्रमण करते हैं पटवा हवेली के। पहले तो सर जी जैसलमेर आने में आप लोगों का खूब खूब स्वागत और खूब खूब अभिनंदन। और मेरा नाम सचिन है। इस बिल्डिंग को जो आप देखने आए हो, इस बिल्डिंग को बोलते हैं पटवों की हवेली। पटवा वो होते हैं जो व्यापार करते हैं। पहले यहाँ सोना, चांदी, अफीम, गांजा जो मोती पुराने का काम करते हैं उसे भैया जी बोलते हैं पटवा। तो राजा द्वारा इनको मिला था टाइटल कि पटवा हवेली के नाम से जानी जाएगी। हवेली बनाने वाला नगर का सेठ था, उसका नाम था गुमानमल बाफना बैकाश जैन। उसके साथ लड़के थे 5, तो 5 बेटे उसने 5 हवेलियां बनाई कंटिन्यूस, ताकि मेरे बेटे लड़े झगड़े नहीं। बिजनेस हो गया ऑफ। तो नंबर 1 हवेली यहाँ के नोकल है, इनका नाम है जीवन लाल कोठारी, जिन्होंने मात्र 60,000 में हवेली को खरीद लिया। सर नंबर 2 और आगे नंबर 5 पोखरण के पास में हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण। जब हमारे आई थी इंदिरा गांधी जी, उसको 2 नंबर और 5 नंबर पसंद आ गई, उसने लेके राजस्थान सरकार को डोनेट कर दी। तो राजस्थान सरकार मेंटेनेंस नहीं करती, दोनों में तला है। 3 और 4 में 7 जलेसन आज भी रह रही है। सरकार के पास में 50 हवेली थे, लेकिन हवेली बिल्कुल अंदर में खाली है। तो सबसे जो बेस्ट हवेली है वो हवेली ये वाला है। जो ये कांच का जो आप काम देख रहे हो, ये आज से काम 10 साल पुराना काम है। इसको दोबारा नया रिकवर किया गया है। तो हवेली सन 1800 में स्टार्ट हुई थी और 1860 में बनकर कंप्लीट हुई थी। एक हवेली को लगा था बनने में 12 साल, तो 5 को लगा था बनने में 60 साल। 60 साल लगा ताकि इसमें सीमेंट, चूना, पानी आदि कुछ भी नहीं, इंटरलॉकिंग होता है, इंटरलॉक से बना हुआ है। अब अपन यहां से चलेंगे आगे। जैसा कि ये जो आप देख रहे हो, कौड़ी, डमड़ी, ठेला, पाई, आना से बना 1 रुपया। तो ये पूरे रुपये का इतिहास है। और ये वजन करने के लिए शेर है। एक शेर 900 ग्राम का होता था, वैसे शेर है। और ये सुपारी काटने के लिए सरोते, सुपारी वे अखरोट काटने के लिए। और ये जैसलमेर का हाबुर स्टोन फॉर द गुड लक। हर मोनुमेंट का टाइल्स लगा हुआ है। ये पत्थर बुरी नजर से बचाव करता है। हर मोनुमेंट का टाइल्स लगा हुआ है। किले के अंदर में, आगरा में लगा हुआ है, पटवा हवेली में है, नथमल हवेली में, सालम सिंह हवेली, हर जगह हाबुर स्टोन लगा हुआ है। ये पत्थर बुरी नजर से बचाव करता था। और ये कर्वर्स लकड़ा था जो पत्थर में कन्वर्ट हो गया सर जी। आउटसाइड जो अपने काम देखा था पूरा स्टोन में था और अंदर में लकड़े में दिखाया गया है। इसको बोलते हैं सागवान का लकड़ी। सागवान की लकड़ी में दीमक नहीं लगेगा और लॉन्ग लाइफ रहेगा। तो ये सर जी है मारवाड़ी आभूषण। तो दूल्हा इस हिसाब से तैयार होता था, तो दुल्हन इस हिसाब से। ये गहने घंटे आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है। अगर ओरिजिनल होते तो कब के 1 2 3 हो जाते। और इसके बैक साइड में अपन देखेंगे बेल्जियम ग्लास, बिलपुक मशीन, टेलीफोन, आधे घंटे का सैंड वॉच। हस्बैंड वाइफ में तू में हो जाए तो उससे पहले लड़ाकू विमान मंगाते थे। दोनों तरफ पंखा घूमता था, तू तेरे रास्ते तो मैं मेरे रास्ते। अगर उसमें झगड़ा शांत होता था, अगर ये बराबर हवा नहीं था, इसको यहां से रेस्टिकेट कर देते थे। उसके बाद में अपन देखेंगे पालकी, क्योंकि ऑल टाइम में BMW, रेंज रोवर ये नहीं थे, तो ये ऐसी पालकी रहते थे। तो 2 आदमी आगे से, तो इसको पीछे से, साथ में बड़ा लैंप, फोल्डिंग साइकिल और पुराना WC। और ये यहाँ के तालों का कलेक्शन। ये है मेन डोर के ताले, 1 2 और 3। इसको बोलते हैं सर जी हस्बैंड वाइफ ताला। दोनों चाबियां साथ में लगेगी जब जाके ताला खुलेगा, वरना ताला नहीं खुलेगा। अपने बच्चों पर भी भरोसा कम था, इसके ऊपर में ज्यादा था, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का मैटर था। और ये बिच्छू का, एलिफेंट का, लोयड का ताला बना हुआ इस शेप में। हाथी के खाने के अलग होते हैं और दिखाने के लिए अलग होते हैं। जब आप कैमल राइडिंग करने जाएंगे सैम ड्यून्स, तो 1 पर 2 जने बैठते, इसको बोलते हैं कैमल का प्लान। अगर ये नहीं होगा तो अपन कैमल के ऊपर में आसानी से नहीं बैठ पाएंगे। और ये जंजीर का झूला है। ऊपर में जो 4 प्लेटें दिख रही है आपको, उसमें दीपक ऑयल लगा के रात को लैंप की तरह ये लोग यूज करते थे। ये हवेली का सबसे स्मॉल विंडो है। 5 हवेली है, 266 विंडो है, तो सबसे स्मॉल विंडो ये वाला है। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया, इसमें सीमेंट, चूना, पानी आदि कुछ भी नहीं है। इससे इंटरलॉक से पूरा ये हवेली बनाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं 1 राउंड, 2 राउंड, 3 फ्लोर पे आ गया है टॉप। तो 2 फ्लोर के नीचे और भी है जो टूरिस्ट को अलाउ नहीं करते हैं। और उसके बाद में अपन देखेंगे सर जी इनका बेडरूम। ये उनका बेडरूम्स है। तो जैसा कि
जब ये लोग फ्री माइंड रहते थे तो चौपड़ पासा गेम खेलते थे, मामा शकुनी वाला गेम, ग्रामाफोन, टर्बन स्टैंड। ये क्या है सर जी? लकड़ी है, ऊपर में चांदी का प्लेटेज लगा गया है। पुट इज द वुड एंड आफ्टर इज द सिल्वर। नीचे जो बेडशीट जो बिछी गई है इसको बोलते हैं जरदोजी बेडशीट्स। ये सोने के लिए नहीं होती, ये सिस्टर केवल दिखाने के लिए रहती है। हाथी के खाने के अलग होते हैं और दिखाने के लिए अलग होते हैं। और ये साइकिल बाबा गाड़ी प्राइम बिल्कुल नया है और हवेली खूब बड़ा बड़ा बनाया भैया। इधर देखिए, हर गेट के आगे गणेश भगवान जी की स्टेचू है, उसको कैसे नमन करके फिर आगे चलते थे। यदि गणेश भगवान जी का लेफ्टी सूंड है तो उसको कभी कभार प्रसाद चढ़ता था, राइटी को हमेशा प्रसाद देना पड़ता है, जैसे बॉम्बे में सिद्धि विनायक। उसके बाद में अपन देखेंगे इनका ड्रेसिंग रूम। ये उनका ड्रेसिंग रूम है, जैसे कि ज्वेलरी बॉक्स है, सेठ जी के कपड़े हैं, पुराने कॉम्स है। उस कॉम में क्या एक छोटा सा छेद में तेल डाल दिया तो बाल भी बता था, साथ में तेल भी लगता है। जैसे भी है ना इंदु लेखा की तरह कैरोसिन से चलने वाला है आयरन और 100 साल पुराना सिलाई मशीन, 100 ईयर ओल्ड विलन एंड विल्सन कंपनी की। दूसरा सर कहते हैं कि जेंट्स को तैरने में लगता है मात्र 15 मिनट, तो लेडीज को लगता है 1 से 1.5 घंटा। वो क्यों लगता है वो लेडीज खुद जाने। जेंट्स का काम था पैसा कमाना और सेठानी जी का काम था इसको ठिकाने लगाना। ऑल टाइम में एक राजा के 100 रानियां होती थी, अब उल्टा सिस्टम है कि एक राजा और एक रानी, उसमें 25 परेशानी। तो ऑल टाइम के राजा 100 रानियों को भी हैंडल करते थे, अब राजा से रानी हैंडल एक भी 200 के बराबर है। ये सर जी है ऑल पॉट्स। पहले यहाँ इतना पानी का सॉल्टेज रहता था, जो बारिश का पानी ऊपर से आता था तो इसमें स्टोरेज कर लेते थे। ये गर्म पानी का बम्बा, इसमें बनाते थे दाल और चावल। प्रत्येक आदमी कितना खाना खाएगा तो ये लोग खाना नाप के बनाते थे, दाल और चावल। मेजरिन ग्रीन पॉट, सर्दियों में किचन अंदर, गर्मियों में बाहर, ताकि स्मोकिंग जो होता है सीधा ऊपर, इसलिए किचन को 2nd फ्लोर पे रखा जाता था। ये भैया जी है नूडल्स मशीन। कैरोसिन स्टोव्स, लेमन जूसर मशीन, ऑरेंज जूसर मशीन। और कोने में पड़ा इसमें जमाते सर जी आइसक्रीम, जिसको बोलते हैं कोठी आइसक्रीम। ये आइसक्रीम मेकर है, इसमें बर्फ वगैरह डाल के बनाते थे आइसक्रीम। और ये सिलबट्टा, सिगड़ी, चूल्हा, चक्की, स्टोव और लेडीज का हथियार AK-47 बेलन, हाइट कम फाइट ज्यादा। इधर बैठते थे जेंट्स, अंदर में बैठती थी लेडीज, स्टीम कुकर, आइस बॉक्स, लकड़ी का छत। सामने जो आप भैया पेंटिंग देख रहे हो, जैसे लेडीज कुओं पर जा रही है और कुओं पर सरपंच लोग आ रहे हैं घोड़ों पर। विशेष गेस्ट लोगों को जेंट्स खाना खिला रहे हैं, अगर ब्राह्मण आते थे तो उनको लेडीज खाना खिला रही है। उसके बाद में सर जी ये खाना वाना खा के ये सुनते थे म्यूजिक। ये मोरचंगे वाला, मोरचंग, सहनाई, अलगुंजा, खड़ताल, ढोलक, सिंधी सारंगी, कमाचा, रावण हथा और मंजीरा। और इसके ऊपर में लगेज लेके जाते थे, क्योंकि ऑल टाइम में BMW, फॉर्च्यून, ऑडी, कैमल ही रहते थे, आगे यात्री तो पीछे उनका सामान। और इस टूल्स द्वारा नक्काशी बनाई गई है। इसलिए हमारे यहाँ हाथ के काम 3 फेमस है। फर्स्ट नंबर यहाँ का बांधनी का, दूसरे नंबर यहाँ का ब्लॉक प्रिंट चादर का, तीसरा यहाँ का पत्थर। ये 3 चीजें यहाँ की फेमस है। ड्राइंग रूम, ये सर जी पानी का सुराही शो के लिए, यूज के लिए नहीं है, छोटा वाला पानी के लिए। ये रियल में चांदी का सोफा सेट है। सेंटर में भगवान की प्रतिमा दी गई, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। और कैरोसिन से चलने वाला रूम हीटर है और कैरोसिन से चलने वाला फ्रिज और ग्रामाफोन। ऊपर में गोल्ड पॉलिश की बनी हुई छत। और चित्तौड़गढ़ का घोड़ा फेमस है सर। चित्तौड़गढ़ का घोड़ा, जयपुर का हाथी, और ये जीप। इससे भैया जी वारिस का, वासु दिशा का, शुभ घड़ी होती थी वो पता लगाते थे।
परंतु इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है। इसके बारे में अगर मुझे आइडिया होता तो मैं गाइडिंग नहीं करता, सच्चा ज्योतिष होता। ये उनका सर जी एंटरटेनिंग रूम्स खेलने के लिए। जोधपुर का क्लॉक टावर जैसलमेर में आपको नहीं मिलेगा। आप जोधपुर जाओगे तो मोबाइल के टावर जितना बड़ा मिलेगा नई सड़क पे। और ये सर जी है चौपड़ पासा, जो मामा शकुन जी ने खेला था महाभारत में। जब गेम भी चौपड़ हो गया, बाकी वाला वो काम भी चौपड़ हो गया। और वो चेस है। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा हम दिल दे चुके सनम, वो भी यहाँ का सीन है। फिर इसके ऊपर का सीन लिया गया है अल बेलो साजन आयो रे वो सॉन्ग में।